Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. I'm here again with my another vlog. तो ये क्लिप मंडे की है एंड मैं मैथ्स में चैप्टर 11.2 के क्वेश्चंस कर रही थी और चैप्टर 11.1 के मैंने पहले ही कर लिए थे और मैंने एक दो एग्जांपल्स भी किए थे एंड इस चैप्टर का लेक्चर मैंने बहुत पहले ही देख लिया था। तो मैं अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी एंड 11.1 में तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे और कुछ हार्ड थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। हार्ड नहीं थे मतलब उसमें वो मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा था। अभी तक मैंने बस 11.2 के 5 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं बिकॉज उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि मैं बार बार फार्मूला ही भूल जा रही थी। मुझे पता था, मुझे याद है सारे फार्मूले अभी भी, बट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ तो मैं सारे फार्मूले ही भूल जा रही हूँ। एंड इस एक्सरसाइज में इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को, लाइक एक ही बार में क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा था एंड मुझे पता था कि ऐसे ही होगा और मैं कर भी पूरा सही रही थी, पर लास्ट में मेरा कैलकुलेशन ही मिस्टेक हो जा रहा था जिसकी वजह से पूरा सॉल्यूशन गलत हो जा रहा था। फिर से मैंने कैलकुलेशन को 2 से 3 बार सॉल्व किया था एंड क्वेश्चन नंबर 3 तो 4 था 11.2 में, जिसमें मुझे 7 से 8 बार सॉल्व करना पड़ा, कैलकुलेशन करनी पड़ी बिकॉज मेरा आंसर ही गलत आ रहा था। एंड मुझे सबसे बेस्ट कोन के क्वेश्चंस लगते हैं क्योंकि वो सॉल्व भी हो जाते हैं और कोन का फॉर्मूला भी बहुत इजी है जो मैं जल्दी भूलती नहीं हूँ। एंड ज़्यादातर मुझे ना हेमिस्फेयर और स्फेयर में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम और कन्फ्यूज़न हो जाती है उनके फार्मूले में। एंड थोड़ी देर में ही मैंने अपनी मैथ्स की फेयर नोटबुक निकाल दी थी कि मेरी गलती क्या है, तो फिर नोटबुक में जैसा था मैंने वैसा ही किया था, बस मैं कटिंग वगैरह करने में मेरा सारा गलत ही चला जा रहा था, कैलकुलेशन सॉल्यूशन ही फिर गलत आ रहा था। फिर मैंने एक दो बार खुद से ट्राई किया और कि कैसे हो सकता है, तो फिर मुझे समझ आया हाँ ये तो ऐसे होगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब वो मैथ्स की कैलकुलेशन कर रहे हो रफ नोटबुक में तो उस नोटबुक का लास्ट पेज पूरा मैथ्स के कैलकुलेशन से भरा होता है। एंड अगर मैं रफ नोटबुक में सॉल्यूशंस भी कर रही होती हूँ ना तो इतना हौच पौच हो जाता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा ही कटिंग हो जाती है मेरी। एंड आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। अगर मैं वही क्वेश्चन फेयर नोटबुक में सॉल्व कर रही हूँ तो वो बिना हौच पौच के, बिना कटिंग के एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाता है वो। सो ये क्लिप संडे की है एंड ये राइस बॉल्स मम्मी ने चावल के आटे से बनाए थे एंड ये मूंगफली की चटनी के साथ मैंने खाया था एंड ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं था इसलिए मैंने खाया था। हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय ब्लॉग। सो अभी 11:30 बज रहा है एंड अभी मैं इंग्लिश का सैम्पल पेपर सेकंड सॉल्व करने वाली हूँ क्योंकि यही मेरा हॉलीडे होमवर्क है विंटर वेकेशन का। तो मैम ने हमें 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करने को दिया है जो कि पहले ही मैम ने एक क्लास में करवा दिया था और सेकंड और थर्ड अभी मुझे करना है। सो मैं इसी नोटबुक में अपना सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी। तो मैंने साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व किया था, इंग्लिश का मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अनसीन पैसेज वगैरह लिखना पड़ता और मैंने सैम्पल पेपर के प्रिंट आउट्स नहीं करवाए थे। तो इसमें से 2-4 क्लिप डिलीट हो चुकी है एंड अभी 1:11 हो रहे थे तो तब तक मैंने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था और आई डोंट नो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रहे थे, मैं लिख नहीं पा रही थी जल्दी जल्दी, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे थे इस वजह से। और हाँ, ये सैम्पल पेपर थर्ड है और जितने भी सैम्पल पेपर हैं वो सारे मैंने सेल्फ स्टडी से किए हैं एंड मैंने क्वेश्चंस भी साथ साथ लिखे थे। आई थिंक इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया था मेरे को। एंड साइंस के सैम्पल पेपर को मैंने लगभग 2:30 बजे तक तो सॉल्व किया ही था। सो बाय बाय, मैं जा रही हूँ सोने। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड जल्दी से सब्सक्राइब करो।